हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड व गुणज जो हैं, गुणनखंड गुणज हम उनके गुण का प्रयास कीजिए, है ना। इसमें प्रयास कीजिए। इससे पहले की जो दो तीन वीडियो मैंने बना दी, अगर नहीं देखे तो देख लेना उन वीडियो को, है ना। तो ये आखिरी वाला वीडियो है, तो बहुत आसानी एक्सरसाइज है, देखो, है ना। कि पहला प्रश्न लेते हैं हम, प्रयास कीजिए का पहला प्रश्न है 20 के गुणनखंडों की संख्या है। 20 के कितने गुणनखंड होंगे, 20 के कितने गुणनखंड होंगे, 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। इससे पहले मैं इसको जूम कर लूँ क्या बच्चा जी, है ना, थोड़ा सा आपको दिखेगा क्लियर, है ना। पहला प्रश्न है आपका कि 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 20 है ना, 20, ठीक है, 20, ये जो 20 है ये हम देखेंगे किस किस के पहाड़े में आते हैं, है ना। यही हम करते हैं, 1 के पहाड़े में आते हैं, हाँ जी आता है, 2 में आता है, 3, मतलब किस किस संख्या से भाग जा सकता है 20 में। 1 2 से 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से 4 5 20, 5 चौके 20, है ना, 10 से जाएगा और फिर 20 से जाएगा, इस तरह से भाग जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या से आप भाग दे सकते हैं क्या, बताओ, नहीं। तो कितनी संख्या टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसलिए इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि 20 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6, है ना। पहले में क्या जाएगा, पहला आंसर आपका आ जाएगा, पहले में पहला आ जाएगा, ठीक। इस तरह से 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये हमसे पूछा है। 15 और 20 की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, 15 और 20, तो यहाँ पर 20 का तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मैं 15 का लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, है ना, ताकि हमारा काम हो जाएगा दोनों। 15 किस किस का, 15 में किस किस से भाग जाता है, किसी संख्या से, 1 से जाता है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 से जाएगा, 7, है ना, किससे जाएगा, उसके बाद 10 से भी नहीं जाएगा, 15 से जाएगा। ये हमसे पूछा है 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है। तो देखो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कोई आ रहा है, तो यस 5 आ रहा है, 5 जो कि दोनों में है, इसलिए उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर जो है आपका वो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, वो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है आपका 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है आपका वो कितना जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि हमारा जो होगा, अच्छा एक मिनट देखो थोड़ा सा ध्यान से, 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए ना हमें, तो एक तो 5 और 1 भी तो है, तो इसलिए 2 आए, 5 और 1, है ना। और एक कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 है ना। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से, तो 2 है, एक तो होगा ना, फिर 1 का तो हर किसी संख्या में भाग जाएगा, और 5 है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से 210 का गुणनखंड नहीं है। भाई 210 का गुणनखंड नहीं है, मतलब इससे हम भाग देंगे तो भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं 210 में 5 से भाग देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 210 में 5 से भाग देता हूँ तो क्या जाता है, हाँ जी जाता है, क्योंकि पीछे 0 दे रखा है ना, पीछे 0 अगर है इकाएंगे तो 5 से भाग जाएगा, तो इसमें 5 से भाग जाएगा। 7 की ये तो पता नहीं, लेकिन क्या 210 में 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, कितना बच गया, अगर 21 में से 16 गया आपका, तो है ना, 21 में से 16 गया तो 5, है ना। तो ये नहीं जाएगा इसमें, है ना, ये इसमें नहीं जाएगा। 8 हो सकता है ना, गुणनखंड नहीं है, मतलब 8 नहीं है। 10 है क्या, 10 से देखो 7 से जाएगा, 7 21, 10 से भी जाएगा, तो 8 ही आंसर आएगा आपका। 8, अगर 8 से आप 210 में भाग देंगे ना, तो पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हम क्वेश्चन चौथे पर। चौथे में बोला है 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 110 के अभाज्य गुणनखंड निकालने की बोला है हमसे। 110 के अभाज्य गुणनखंड, तो 110 के अभाज्य गुणनखंड में लिख देता हूँ, निकाल लेता हूँ ऐसे, 2 से देता हूँ, 2 5 10, फिर 0, सॉरी 2 5 10, 1 बचा, 2 5 10, नहीं यार सॉरी गलत हो गया, इसको यहाँ लिख देता हूँ। 110 की बात कर रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड चाहिए, 2 से भाग देता हूँ, 2 5 10, 1 बचा, 2 5 10, अब 5 से ही जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 11 से जाएगा, 11 एकम 11, यानी 2 × 5 × 11, 1 2 3, है ना, 2 × 5 × 11, तो 3 इसका आंसर आएगा। 3 कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा, 3 यानी चौथे में पहला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या है, तो वैसे देखिए ये आपको क्लियर हो गया ना, चौथे में कैसे निकाला हमने, भाई 110 से अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो भाज्य संख्या से भाग देना है, तो 2 5 11 यानी 1 2 3 हो गई, तो इसलिए 3 आपका आंसर आ गया। आगे देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या लिखी है जिनके गुणनखंड 1 3 और 5 है।
तो 1 3 5 का आपको एलसीएम, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करना है तो हमेशा याद रखना है एलसीएम ही लेना है, हमेशा एलसीएम ही लेना है, और एलसीएम इसका फाइनल आंसर होता है बच्चा। तो एलसीएम लेना है हमें 1 3 5 का। देखो 3 से देंगे भाग, है ना, क्योंकि एक तो है ऐसा का किसी रहेगा, 3 एक कम 3, 5 से देंगे, 5 से देंगे तो 1 1 और 1, 3 5 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका 15 आंसर आ जाएगा। और 5वें का दूसरा आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, 15 आंसर आ जाएगा। देखो छठे में देखें 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है, 15 तक 5 के गुणजों की संख्या है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 त्रिया 15, 5 त्रिया 15, 15 तक पूछा है ना, तो देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 त्रिया 15, यानी कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। छठा में दूसरा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सातवां देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है, 25 से विभाजित है, तो 25 के पहाड़े में 175 आते हैं क्या, है ना, 25 जगह 150, 25 से 175, ये तो विभाजित है, विभाजित हो जाती है, 25 से विभाजित हो जाती है, ये 25 से होगी क्या नहीं होंगी, ये भी होंगी क्या नहीं होंगी, ये भी होंगी क्या नहीं होंगी, यानी 175 वाली संख्या आ जाएंगी। देखो 8वें पर चलते हैं बच्चा जी। 8वें में क्या है, 8वें में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। देखो 3 से अगर विभाजित होती है 3 से भाग जाना चाहिए, ये तो इसमें भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 19 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 20 में तो नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भाग जाना चाहिए पूरा पूरा वो। निम्नलिखित में से 85 का गुणनखंड कौन सा है, देखो 85 का गुणनखंड बोला है ना, 17 पंच 85 हो सकता है, हाँ भाई यही है ना, गुणनखंड बोला है, लेकिन एक भी आएगा ना उसके साथ, क्योंकि एक से तो 85 में भाग चला जाएगा, तो इसलिए है ना, देखो 5 × 7 मत कर देना, ये गलत है, क्योंकि एक भी तो रहेगा, एक भी तो आपका रहेगा, एक भी तो आपका रहेगा कि नहीं रहेगा, 85 का गुणनखंड है ना, एक भी तो आपका रहेगा। अब भाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका देखो 17 × 5 नहीं होगा, 85 का गुणनखंड बोला है तो ये आएगा। अब देखो इसी का ऑप्शन में यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है इन लोगों ने, है ना, अगर उत्तर माला में हम चले तो इसमें दे रखा है 8वां जो है कौन सा, 9वां वाला है ना, नौवा में तीसरा दे रखा है, जो कि गलत है। अगर वो पूछता है ना हमसे 85 का गुणनखंड कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड पूछता है अगर हमसे वो, तो फिर हाँ फिर सही होता, अभाज्य गुणनखंड पूछता, तो यहाँ पर इसलिए इसका चौथा आंसर आएगा, ठीक है, आंसर सीट में गलत है। वहाँ छोटी से छोटी संख्या लिखी है जिनके गुणनखंड 4 व 5 है, भाई 4 और 5 का आपको एलसीएम लेना है, कितना आएगा 20 आएगा, ऑब्वियसली 20 आएगा ना, एलसीएम ले लेना कर लेना, तो 20 आंसर आएगा। उसके बाद ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये 5000 के अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको सिखा दिए हैं कैसे करना है, अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, तो ये भी आपका होमवर्क में है, और ये भी आपका 225 के अभाज्य गुणनखंड, ये भी आपका होमवर्क में, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर भी आपका खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है तो आपके दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय, टेक केयर।